and just make sure that there are no tangles, and then this a jet or a mist or a cone. Hello everyone, namaste, welcome to Flavored with Love by Priyanka. It's a Sunday morning, प्यारी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और आज वही दिन है जब यूएस में घड़ियाँ बदल दी गई हैं मतलब देखो, इस वाली घड़ी में बज रहे हैं 9 क्योंकि ये इंटरनेट से सिंक नहीं है, और इस वाली घड़ी में बज रहे हैं 10 क्योंकि डे लाइट सेविंग टाइम शुरू हो चुका है। गर्मियों में सूर्य देवता जल्दी रोशनी देते हैं तो ये घड़ी आगे कर देते हैं ताकि मैक्सिमम लाभ उठा पाएँ सूर्य की रोशनी का। पर ये कंसेप्ट मेरे समझ से परे है भाई, भगवान की कुदरत से पंगे लेने ही क्यों हैं, नेचुरल क्यों नहीं रहने दे सकते सब कुछ। आई डोंट नो, ये कुछ कंट्रीज़ फॉलो करती हैं डे लाइट सेविंग, और जहाँ पर भी अभी जो है मेरी तरह काफ़ी लोग हैं इस कंसेप्ट से जो चिढ़ते हैं, और इसको बंद करने की बात बहुत सारी कंट्रीज़ में चल रही है इंक्लूडिंग यूएस। लेकिन अभी तो जो है सो है। और संडे है आज, सैटरडे को हम मोस्टली सारी ग्रोसरी वगैरह लेकर आ जाते हैं, और मैंने धो धा के रखी हुई थी। और मैं हर बार जैसे बताती हूँ ना, मैं बेरीज़ को इस तरह से धो के, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वॉशर है मेरे पास, उससे धोकर और अच्छे से स्टोर करती हूँ ग्लास जार्स में। इससे इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, पूरे वीक तक ये अब ख़राब नहीं होंगी। नीचे एक टिश्यू पेपर लगा दिया है टू सोक द एक्स्ट्रा मॉइस्चर, और इसी समय अगर कोई सड़ी गली होती हैं तब वो मैं अलग कर देती हूँ, वो फिर मैं जार में नहीं डालती। इस तरह से स्टोर करने पे सारे के सारे फ्रूट्स ही रेडी टू कंज्यूम रहते हैं, और सब्जियां भी जब भी ज़रूरत हो बस उठा के खा लिया या पका लिया। इसीलिए मैं हमेशा धो धा कर ऐसे ड्राई करके फ्रिज में रखना पसंद करती हूँ। और ग्रेप्स को स्टोर करने का भी मुझे यही तरीका बहुत पसंद है कि जब भी लंच बॉक्सेस वगैरह में रखने हो आसानी से रख दिए। और सेम वे में जो भी ख़राब थोड़े बहुत ग्रेप्स थे वो मैंने अभी के अभी हटा दिए। और मैं इस तरह से जार में इसलिए रखती हूँ कि फ्रिज एकदम ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है, और क्लियर जार्स हैं तो दिख भी जाता है क्या है किसमें, और ऐसे इनमें मॉइस्चर नहीं जाता है, नीचे से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो कंज्यूम हो जाता है टिश्यू पेपर में, तो फिर ये ख़राब भी नहीं होते जल्दी से। आज लंच के लिए मैंने ये ड्राई मटर भिगोए थे रात को ही। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप जब भी कोई ग्रेन्स सोक करो तो उनका सोकिंग वाटर हमेशा डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी देर ये पानी में रहे ना, इनके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स थे वो पानी में आ गए हैं, फाइटेट्स बेसिकली। और अब इस पानी को आप निकाल दो और इसको 1-2 बार अच्छे से और धो लो, और उसके बाद फ्रेश वाटर में बॉयल होने रखो, तो आपको राजमा, छोले, ऐसी किसी भी चीज़ से कभी गैस भी नहीं होगी, और इनके एंटी न्यूट्रिएंट्स अपने आप ही अब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होंगे। आज दिन में मेरा प्लान है घर में स्क्रैच से कुलचे बनाने का। मैं कुलचे हमेशा सूजी से बनाती हूँ, और अभी इस मटर को ओवरनाइट मैंने सोक किया था। अभी 15 to 18 मिनट्स के लिए मैं प्रेशर कुक होने रख दूँगी इंस्टेंट पॉट में, सिर्फ नमक, थोड़ी सी हल्दी और घी के साथ। जब भी आप ग्रेन्स पकाओ ना तो थोड़ा सा गुड फैट हमेशा डालना चाहिए ताकि ग्रेन्स के डाइजेशन में हेल्प मिले। वीकेंड में ये एक मेजर काम होता है पूरा फ्रिज रेडी करने का फॉर द वीक। मैं बहुत एक्सटेंसिव मील प्लानिंग नहीं करती हूँ, वहीं जाकर देख लेती हूँ मुझे इस वीक क्या क्या बनाना है ग्रोसरी स्टोर पे ही, और जो जो मन करता है वो लेके आ जाती हूँ। एक चीज़ जो मैं ज़रूर करती हूँ वो है ये कि बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स
हर वीक विदाउट फेल उठाती हूँ, ताकि घर में होंगी तो बनेंगी भी ऑब्वियसली, और हेल्दी सब्जियाँ, कलरफुल सब्जियाँ जब फ्रिज में होंगी तो मेरे माइंड में रहेगा कि मुझे इनको कंज्यूम करना है, ख़राब नहीं होने देना। तो मैं वीकली अच्छा खासा स्टॉक लेके आती हूँ और उसे वीकली ही कंज्यूम कर लेती हूँ, मैं उसे बचने भी नहीं देती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं वीक में लाई हूँ वो सब वीक में ख़त्म भी हो जाए। पिछले वीक से बस ये कुछ कैरेट्स हैं कैरी फॉरवर्ड, जो कि कॉस्को से बहुत बड़ा वाला बैग आया था कैरेट्स का। इस बार आई है जुकीनी, कैबेज, ब्रोकली, बड़ी सी ब्रोकली आई है, मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करूँगी। और ये कलरफुल बेल पेपर्स, इनसे इस बार कढ़ाई पनीर बनाने का प्लान है। साथ में इस बार मैं दम आलू वाले आलू भी लाई हूँ, बहुत दिन हो गए थे दम आलू नहीं बने, वरुण का मन कर रहा था। और गार्लिक मैं पील्ड वाला लेती हूँ, ये फ्रेश स्पेनिश गार्लिक मिल जाता है गार्लैंड ब्रांड का, वॉलमार्ट में भी मिलता है, कॉस्को में बहुत बड़ा बैग मिलता है इसका। इसको भी मैं फिर भी पैकेज में होता है, बट मुझे धो के ही रखना पसंद है, तो धो के अच्छे से सुखा के इस तरह से ग्लास जार में रख देती हूँ मैं, जिंजर को भी और गार्लिक को भी। ऐसे इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है, जिंजर तो ऐसे 20-25 दिन तक आराम से चलती है, और गार्लिक भी 15 डेज़ तक आराम से ऐसे रह जाता है। छोटे छोटे खाने हैं। और अभी मैं ना ये छोटे छोटे प्याज और टमाटर कट कर रही हूँ, क्योंकि वरुण को ब्रेड के साथ इस तरह से प्याज टमाटर कट करके लगाना काफ़ी पसंद है। और आज ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों की डिमांड पर घर में आए हैं बेगल्स। और मैं मार्केट मेड ब्रेड, आपको पता ही है कि वंस इन में भी 40 डेज़ आ जाती होगी घर में, 30 to 40 डेज़। अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही रहती है कि इंडियन ब्रेड्स जो फ्रेशली आटा गूंद के बनती हैं, या तो वो खाएं हम, या मैं घर में ब्रेड बनाऊं इस तरह की। और मुझे पसंद है बेगल्स को इस तरह से पीनट बटर के साथ खाना, लेकिन जब भी मैं पीनट बटर लेती हूँ या कोई और नट बटर, तो इंग्रेडिएंट्स देख के ही लेना पसंद करती हूँ। जैसे ये वाला मैंने वॉलमार्ट से उठाया था, सेंटा क्रूज़ ब्रांड का है, इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट और पीनट्स हैं। अब मुझे वो हल्की सी मिठास पसंद है, इसलिए मैं इसमें मेपल सिरप डाल रही हूँ। मार्केट में जो मिलेगा मीठा वाला पीनट बटर, उसमें बहुत कुछ एडेड होता है, और मोस्टली तो ना पीनट्स कम, पाम ऑयल ज़्यादा होता है। इसलिए आप जब भी कुछ उठाओ ना तो देख कर ही लिया करो। मैं ये वाला लाई और इसमें मेपल सिरप डाला, और सेम टेस्ट बन गया, पीनट बटर मीठा और सॉल्टी, तो अच्छा लगा मुझे। आज का ब्रेकफास्ट हमारा यही है। आप कहोगे कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि पीनट बटर को मैं इतना हेल्दी वे में करने की कोशिश कर रही हूँ और साथ में खा रही हूँ ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड ब्रेड बेगल्स वाइट वाले। लेकिन मैं ना बेसिकली आई ट्राई टू लिमिट। तो मैंने जैसे कि बताया, वंस इन में भी 40-45 डेज़ अगर बाज़ार की ब्रेड आ भी जाती है तो आई डोंट माइंड इट, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे इसे कंज्यूम नहीं कर रहे, हर रोज़ नहीं कर रहे, या हर वीक भी नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ अफेयर। बच्चों का मन भी था, और आजकल लाइफ इतनी बिजी चल रही है, बिकॉज मार्च और अप्रैल मंथ यूजुअली बच्चों के बहुत सारे रिसाइटल्स होते हैं, टेस्टिंग्स होती हैं, तो काफ़ी बिजी जाते हैं, वीकेंड्स भी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आज के लिए, तो स्पेशली जब डे लाइट सेविंग की वजह से लाइफ का 1 घंटा नींद का कम हो गया है। Let me show you today's PR now. It is a garden hose by the brand Rel Hose. It's not just any garden hose. It comes with a 180-degree swivel bracket, a nozzle that has 10 different patterns of water outlet. Also, it has auto retract function. You can fix it up to any length, and then it can be retracted whenever you want automatically. Installation was also very easy. Let's check it out. The package came with everything required to install this garden hose. Inside the manual there were clear steps written, and this bracket is easy to install. They have also given a positioning paper inside the manual. The water nozzle also feels nicely built. In fact, the whole unit is lightweight and feels very nicely built and good quality. We needed to get 4 screws drilled inside the wall for installing the bracket, and then just after the bracket is installed, you just have to hang the reel unit inside the bracket, just like that. It was very easy to be installed, and then this whole unit swivels around.
and then we connected it with our water supply. And when getting it installed, just take care of the height of your water supply faucet and give it a proper height so that the water flow can be maintained. Installing the sprinkler was also very easy. We just had to screw it on the one end of the garden hose. The sprinkler has 10 different modes of water, so you can get the water as a shower, full stream, a jet or a mist or a cone or vertical. All of this can meet your various needs like watering plants or car washing or cleaning or even pet bathing. I am all sorted because you all know my love for gardening, and in this spring and summer I am excited to water all my plants and garden with this new garden hose. They have taken care of all those small things while building this garden hose. They have even given a small movable stop ball so that the garden hose is always in your reach and it doesn't go all inside this bracket. The retraction function is also very easy. All you have to do is just gently pull it towards yourself and it starts auto retracting itself, which is very smooth. And just make sure that there are no tangles, and then this stop ball will ensure that pipe doesn't go all inside. This bracket will be adjacent to wall when not in use, so again it will save your space. I am loving this garden hose and it is available at a very nice price on Amazon. Do check it out from the link in the description below. और कल था सैटरडे और बच्चों का बहुत मन था ट्रैम्पोलिन पार्क जाने का। और हमारे वाला जो पार्क है ना, मतलब इंडोर प्ले एरिया, वो मॉल के अंदर है। अब बच्चे और वरुण तो गए उस ट्रैम्पोलिन पार्क / इंडोर प्ले एरिया में, और मैं चली गई कल अकेले शॉपिंग पे। मैंने अपने लिए बहुत सारी मेकअप आइटम्स ली। वरुण का बर्थडे आने वाला है तो उनके लिए भी थोड़ी शॉपिंग की। चलो मैं आपको सब दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ना टोनी मोली ब्रांड का ये ग्रीन टी वाला टोनर लिया है। मैं स्किन केयर के लिए रेगुलर नहीं हूँ, मैं अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरा मन करता है करने का। 2-2.5 साल पहले ना एक बार मैंने कुछ 5-6 महीने के लिए पूरा सीरम वाला रूटीन किया था। तो क्लेंज़र, टोनर, देन सीरम, देन मॉइस्चराइज़र और फिर SPF, ऐसा पूरा फॉलो करती थी मैं। सिर्फ मैंने 5-6 महीने किया और काफ़ी स्किन अच्छी हो गई थी उस टाइम। अब फिर से मन नहीं कर रहा था तो नहीं किया, लेकिन अब फिर से मन कर रहा है तो मैंने सोचा अपना एक रूटीन फिर से बनाती हूँ। पहले मैंने जब इंडिया में थी तो प्लम ब्रांड का सीरम यूज़ किया था, विटामिन C। अब मुझे सीरम भी एक ढूंढना है। अगर आप मुझे सजेस्ट करोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सा विटामिन C सीरम लूँ। टोनर तो मैं ये वाला लेके आ गई हूँ। बाद में मैंने घर आके चेक किया तो मेरा सीरम एक्सपायर्ड है, इसलिए अब आप मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट मैंने ये बॉबी ब्राउन का आई शेडो पेंसिल लिया है। ये रेडी टू अप्लाई आई शेडो होता है, मोव शेड में है, और इस तरह से इसको स्मूथली ग्लाइड करके आप आई शेडोज़ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट ना मैंने ये 2 मैक की लिपस्टिक्स ली हैं। एक तो ये मिनी साइज़ में ली। ये वाला शेड ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है पूरी इंडियन स्किन टोन पे, सब लोग बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ इसको। मेरा ये फर्स्ट टाइम है जब मैं मैक लिपस्टिक्स ख़रीद रही हूँ। काफ़ी स्मूथ ग्लाइड हो रही हैं और मुझे काफ़ी अच्छी फील हो रही हैं ये चलाने में। अच्छी ही होंगी ऑब्वियसली, मैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और दूसरा मैंने ये उनके साटन कलेक्शन से, मुझे एक्चुअली क्रीमी लिपस्टिक्स ही पसंद है। मुझे मैट या ड्राई लिपस्टिक्स ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे क्रीमी ही अच्छी लगती हैं क्योंकि वो ग्लाइड भी अच्छे से होती हैं और फील भी ड्राई नहीं होती लिप्स पे। तो ये वाला मैंने शेड लिया है, इसका नाम है स्पाइस इट अप, शायद, हाँ स्पाइस इट अप, या फिर अगर मैं गलत नाम बता रही हूँ तो आप कमेंट्स में पूछोगे तो भी मैं लिख के दे दूँगी, बट एज़ फार एज़ आई रिमेंबर इसका नाम है स्पाइस इट अप। ये वाला शेड भी मुझे अपने स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा लगता है। इससे मिलता जुलता एक शेड लैक्मे 925 में मेरे पास है, ऑर्किड डस्ट, वो भी मुझे बहुत पसंद है और आज मैं ये 2 लेके आई। ये वाला मैंने फुल साइज़ में लिया। और एक ये NYX निक्स ब्रांड, जो भी आप बोलते हो मुझे भी बता देना कमेंट्स में, निक्स बोलते हैं या NYX मुझे नहीं पता। ये ग्लॉस लिया है। मुझे ग्लॉस यूज़ करना काफ़ी पसंद है क्योंकि रेगुलर डेज़ पे जब ज़्यादा मन नहीं है और ग्लॉस को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मिरर की भी ज़रूरत नहीं होती ना, इसलिए भी ये पसंद होता है मुझे कि चलते फिरते भी लगा लिया, गाड़ी में एक रख लिया तो लगा लिया। तो इस शेड में मैं लेकर आई हूँ। मुझे तो सारे ही शेड अच्छे लग रहे हैं, आप बताना आपको इन सब में से कौन सा अच्छा ज़्यादा लगा।
और 2 आईलाइनर्स लाई हूँ मैं, अगेन वही NYX या NYX ब्रांड के। एक तो ये एमरल्ड शेड है, ये मैकेनिकल आईलाइनर्स हैं, मतलब रिवॉल्विंग इनका पेन है और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ग्रीन और ब्लू लाइनर काफ़ी दिन से ख़त्म हो रहा था और मैं ना लेज़ी हूँ शॉपिंग के लिए जाने में, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं लेके आ गई। एक मैं ये ब्राउन शेड में लाई हूँ। मुझे ब्राउन आईलाइनर्स भी पसंद है। अपार्ट फ्रॉम ब्लैक, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन, यही वाले मैं लगाती हूँ बस। वो भी कभी कभी, एक्चुअली पहले ज़्यादा लगाती थी, अब पिछले कुछ सालों से थोड़ी कम ही लगा रही हूँ, लेकिन आज मैं लेके आई हूँ। और साथ ही ना बाद में फिर हम ओल्ड नेवी गए थे, बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की, कुछ चीज़ें अच्छे रेट में थी और दोनों बच्चों के लिए ना मुझे ये श्रग बहुत अच्छा मिला, दोनों के साइज़ में मिल भी गया और कुछ तो ऑफ़ था इस पे, कुछ अच्छा ऑफ़र भी था। और दोनों के स्विम टॉवल्स भी, कवर अप्स ख़राब हो रहे थे। और मैं अपने लिए एक स्प्रिंग स्वेटर लेके आई हूँ, ये सब मैंने मेसिस से ही लिया था। और वरुण का बर्थडे आने वाला है तो उनके लिए भी मैं ये एक शर्ट और टी शर्ट लाई हूँ, दोनों ही फुल स्लीव्स में, क्योंकि अभी स्प्रिंग में ऐसा ही मौसम रहेगा। और संडे है आज, संडे मतलब चंपी डे। चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया जीत चुकी है और साथ में मैं यहाँ कर रही हूँ चंपी की तैयारी। ये कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। और मैं ना आपको ये दिखा रही थी कि ये बहुत बड़ी सी बॉटल है, लेकिन इस पर इतनी अच्छी ग्रिप है कि 2-2.5 किलो की ये बॉटल जब फुल भी होती है ना तो ग्रिप से आसानी से उठ जाती है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अमेरिका में हर चीज़ की पैकेजिंग बहुत अच्छी और कन्वीनियंट बनाई जाती है। जैसे ये बड़े वाले ऑयल बॉटल्स है ना, इन पे भी ग्रिप होती है सब पे, ताकि पकड़ सको आप आसानी से। ये देखो ग्रिप है ना। और साथ ही जब मैंने ऊपर से ऑयल्स वाली बास्केट निकाली ही है तो मैं ये वाला भी फिल कर दूंगी बॉटल, कुकिंग वाला, ताकि वीकडेज़ में मुझे प्रॉब्लम ना हो। और मैं ये वाला एवोकाडो ऑयल लेकर आती हूँ कॉस्को से, और ताविया ब्रांड का है ये। और हाई स्मोकिंग पॉइंट वाला ऑयल ही यूज़ करना चाहिए इंडियन कुकिंग में। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बॉबी परीश की वीडियोस से इंस्पायर्ड हूँ, तो हाँ, आई डू वॉच हिम, आई लाइक हिज वीडियोस, लेकिन इंस्पिरेशन तो मेरी बेटी ही है। क्योंकि जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी ना, तब से मैंने बहुत शुरू किया कि इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ना, प्रोसेस चीज़ों के बारे में पढ़ना। तो इंडिया में अगर आप हो ना, तो मैं वहाँ पे हमेशा प्योर एंड श्योर ब्रांड के ऑयल्स यूज़ करती थी। कोल्ड प्रेस्ड हैं तो एक तो पीनट ऑयल लेकर आती थी और एक सेसमे ऑयल, मोस्टली अमेज़न पे मिल जाते थे। सेम ब्रांड की खंडसारी शुगर मैं यूज़ करती थी। तो मैं बहुत सालों से ये सब कर रही हूँ, मैं यूएस आके करने नहीं लगी हूँ, मैं बहुत सालों से ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स लेती हूँ, इस तरह की प्रैक्टिसेस करती हूँ फॉलो, जिससे हम घर में एक्स्ट्रा एडेड केमिकल्स बेसिकली अवॉइड करती हूँ, खाने की चीज़ों में एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग अवॉइड करती हूँ। मेरी बड़ी बेटी अब 10 साल की हो चुकी है, तो जब वो हुई थी तो मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया और तब से ही मैं ये चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। तो अगर आप इंडिया में हो तो यू कैन लुक फॉर प्योर एंड श्योर ब्रांड ऑन अमेज़न, और उसकी काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ पे लिया करती थी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने के साथ साथ घर में सबकी चंपी भी हो चुकी है और 1-2 घंटे ऑयल रख कर हम सब अपना हेड वॉश कर लेंगे। पहले मैं ना यूजुअली सैटरडे नाइट को ऑयलिंग कर देती थी, लेकिन आजकल संडे को ही करती हूँ, पता नहीं क्यों, बस मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में भी ठीक ठाक इफ़ेक्ट आ ही जाता है। और दूसरी बात ये है कि पिलोज़ गंदे नहीं होते। बच्चे तो सुनते नहीं हैं क्योंकि दीवारों पे भी, सोफ़ों पे भी, सब जगह सर लगा देते हैं। बट एनीवेज़ रात तक थक भी जाती हूँ, सैटरडे को तो रह जाता है। खैर, अभी मैं कुलचों के लिए आटा गूंद रही हूँ और गूंदने के बाद थोड़ी बहुत घर की सफाई और नहाने धोने के बाद लंच टाइम हो ही जाएगा, तब तक इस आटे को अच्छे से रेस्ट मिल जाएगा। डो के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप सूजी ली है और 1/2 कप गेहूं का आटा, जस्ट फॉर दैट बाइंडिंग। नमक और 1 टेबलस्पून चीनी डाली है, साथ में आधा टीस्पून बल्कि बेकिंग पाउडर है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है। और इस सब को मिक्स कर दिया दही के साथ, और फिर 2 टेबलस्पून घी डालकर इस डो को अच्छे से सॉफ्ट और थोड़ा स्टिकी डो बनाना है। ये अभी थोड़ा सा स्टिकी होगा और रेस्ट करने के बाद सूजी जब अच्छे से थोड़ा पानी पी लेगी ना तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के स्टिकी डो बनाना।
मैदे की बजाय सूजी से कुलचे बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे और कोई फ़र्क भी पता नहीं चलेगा घर में किसी को, टेस्टी भी लगेंगे और आप मैदा भी यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज़ अगेन मैदा इज़ द अल्टीमेट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग द व्हीट फ्लावर। और यहाँ पर मैंने जो वो मटर उबाले थे, बच्चों के लिए मैं सिर्फ उन्हें जीरे और हींग के छौंक में बना कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना वो चाट स्टाइल वाले, नींबू वाले, धनिया वाले नहीं खाएंगे, तो थोड़े से मैं उनके लिए ऐसे जीरे के छौंक में बना रही हूँ। बाकी वरुण और मेरे लिए मैं बना रही हूँ चाट वाले स्टाइल में। और यहाँ साथ ही वरुण मेरे को प्याज टमाटर जब तक चॉप करके दे रहे हैं, मैं यहाँ बच्चों के लिए कुलचे बनाने शुरू कर दूँगी। डो बिल्कुल अच्छे से रेस्ट होके रेडी हो गया है और फूलता तो नहीं है बेकिंग पाउडर वाला डो ज़्यादा। ईस्ट वाले कुलचे थोड़े से ज़्यादा ब्रेड जैसे लगते हैं, इसलिए कुलचों को मैं कभी ईस्ट के साथ बनाना मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती। आप चाहो तो ईस्ट वाले भी बना सकते हो। आप बेकिंग पाउडर और सोडा अवॉइड करके इसमें इस आटा गूंथते हुए 1 टीस्पून ईस्ट डाल सकते हो, इंस्टेंट ईस्ट, तब भी वैसे ही इफ़ेक्ट बनेगा, लेकिन फिर वो अंदर से ना बिल्कुल ब्रेड जैसे बनेंगे, फोमी फोमी। और ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वाले थोड़े से बैठे हुए बनेंगे। और बच्चों के लिए मैं कुछ भी धनिया कलौंजी कुछ नहीं लगा रही हूँ। और कुलचों को पकाने के लिए ना स्टीम में पकाना अच्छा रहता है। ये वाली टिप मैंने शेफ़ रणवीर के चैनल पे देखी थी और मुझे अच्छी लगी, तो मैं हमेशा कुलचों को ना स्टीम में पकाती हूँ। इस तरह से गर्म तवे पे हल्का सा पानी डालकर इसको ढक देंगे और फिर पकने देंगे। और यहाँ हमारे लिए जो मैं चाट स्टाइल वाले मटर रेडी कर रही हूँ, उसमें मैंने प्याज, टमाटर, नींबू का रस, हरी मिर्च और फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर भी डाल दिया। और बेसिकली ये सब वरुण ही कर रहे हैं, उन्होंने ही मुझे चॉप करके दिया। अब वो बस मसालों के लिए हम इसमें चाट मसाला, काला नमक डाल देंगे और आप चाहो तो लाल मिर्ची पाउडर वगैरह जो आपको अच्छा लगे डालो। ये ना एक क्विक ऑप्शन होता है, जल्दी बन जाता है और टेस्टी बहुत लगता है। और कुलचे चाहो तो आप बाज़ार से ला सकते हो, लेकिन आप मुझे जानते ही हो मैं ज़्यादा ब्रेड बाज़ार की कंज्यूम नहीं करती। और आज सुबह तो वैसे ही हमने बेगल्स खाए हैं बाज़ार वाले, तो मैं कुलचे बहुत आसानी से घर में बन जाते हैं, इसलिए जब भी मैं कुलचे प्लान करती हूँ तो घर में ही बनाती हूँ फ्रॉम स्क्रैच। और जैसा कि आपने देखा बनाना काफ़ी आसान है और यहाँ टेस्टी टेस्टी रगड़ा या स्लैश मटरा या मटर बन के रेडी हैं। चलो कुलचे को डिटेल में दिखाती हूँ। तो कुलचे के लिए ना मैंने तवे पे नहीं, चकले पे थोड़ा सा घी लगाया है और इस तरह से डो बॉल के ऊपर ही कलौंजी और धनिया लगा दिया फ्रेश चॉप किया हुआ, और अब इसे बेल दूँगी। बच्चे वाले कुलचों पर मैंने वो सब कुछ नहीं लगाया था क्योंकि बच्चे नखरे करते हैं लेकिन हमें तो अच्छा लगता है। और अब ना मैं इसको तंदूरी स्टाइल में बनाऊंगी हमारे लिए। तो यहाँ कुलचे को बेलने के बाद इस तरह से उठाकर उल्टी तरफ पूरा पानी से गीला कर देंगे। इसको अच्छे से गीला करना है ताकि ये तवे पे अच्छे से चिपक पाए। और अब इसे गर्मा गर्म तवे पे लगा देंगे। इसके लिए ना मैंने अपना ये पुराना इंडिया वाला हल्का वाला तवा निकाल लिया है, क्योंकि जो लॉज वाला वो तवा है वो बहुत भारी है, उसको उल्टा करना बहुत मुश्किल होगा तंदूर इफ़ेक्ट लाने के लिए। तो इस तवे पे मैं पका रही हूँ और अगेन स्टीम करूँगी और फिर जब एक साइड से पक जाए तो इसको उल्टा करके पकाएंगे। और दूसरे तवे पे मैं बच्चों के लिए नॉर्मल फ्लैट पराठे की तरह कुलचे बना दूँगी और इसको इस तरह से पकाएंगे तो इसमें तंदूरी इफ़ेक्ट आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कुलचा बना है ना, तंदूरी। और नीचे से भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, काफ़ी टेस्टी और यम्मी कुलचा बना था ये, और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट। मीडियम आंच पे आप इसे पकाइए और पकाते हुए उल्टा करके पकाते हुए फुल गैस कर दीजिए। और यहाँ बच्चों को मैंने बटर से थोड़ा सा डबल सेक कर दे दिए थे कुलचे, जैसे बाज़ार वाले देते हैं। लंच के बाद ना बहुत अच्छा मौसम था, हम सब एक छोटी सी अच्छी सी वॉक लेके आए और फिर आके मैं अपना गिटार प्रैक्टिस कर रही हूँ। गिटार ना उतना इजी है नहीं जितना मैंने सोचा था। ऑब्वियसली कोई भी काम उतना आसान नहीं होता, बट प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। तो मैं आजकल रोज़ थोड़ी बहुत देर प्रैक्टिस करती हूँ। ये जो कॉर्ड्स है ना, इन्हें हिट करना दूसरी लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि
धीरे धीरे आदत होगी एनीवेज। और यहाँ पर साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का टाइम चल रहा है। बड़ी बिटिया को वरुण पढ़ा रहे हैं और आव्या को मैं। ओवर स्मार्ट होते जा रहे हैं बच्चे, है ना, सुना आपने। और फाइनली आज ना मेरे गिटार का वॉल हैंगिंग शेल्फ आ गया। बहुत दिनों से मेरा बेचारा गिटार एक चेयर पे रखा हुआ था एकदम कोने में चुपचाप। अब उसके लिए ये वाला हैंगर मंगाया मैंने अमेज़न से। काफ़ी अच्छा है। इसके जो ये रॉड्स हैं ना लिनन में कवर्ड हैं ताकि गिटार पे स्क्रैचेस ना आए। और वॉल पे हैंग करेंगे तो फिर यहाँ पर ये घर में स्पेस भी एक्स्ट्रा नहीं लेगा और सफाई वगैरह करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ज़्यादा लंबी तो हूँ नहीं, इसलिए मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग टंगवाया और ये इस कॉर्नर में आ गया है, सेट हो गया है एकदम। और आज का मौसम सुबह से ही बहुत अच्छा है, बादल ही बने हुए हैं। बीच में थोड़ी बहुत रिमझिम वाली बारिश भी हुई थी, पर अभी भी इस तरह से बादल बने हुए हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।